नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कर्नाटक कांग्रेस में भारी भूचाल आ गया है और कहा जा रहा है कि सिद्धरमैया की अब सीएम पद से विदाई होने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके बेटे के ही बयान ने सियासी बवाल कर्नाटक में मचा दिया और सिद्धरमैया की कुर्सी जाने का खतरा भी दिखा दिया। और यहां तक कि डीके शिवकुमार उनके सपनों पर भी पानी फेर दिया। कहा जा रहा था कि अगर सिद्धरमैया कुर्सी से हटेंगे तो डीके शिवकुमार सीएम बनेंगे, लेकिन इसी बीच सिद्धरमैया के बेटे ने जो चौंकाने वाला दावा किया है उसमें एक नया नाम उन्होंने इजाद कर दिया है। नाम है जारकी होलिका। कर्नाटक में मंत्री हैं और कहा गया है कि सिद्धरमैया अब अपने राजनीतिक के आखिरी पड़ाव पर हैं। उन्हें अब मार्गदर्शन देने पर दूसरे नेताओं पर ध्यान देना चाहिए और जारकी होली का नाम उन्होंने आगे कर दिया है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद जी। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से कर्नाटक में अभी तक सिद्धरमैया डीके शिवकुमार के बीच विवाद चल रहा था, ये तीसरा नाम लाकर सिद्धरमैया के बेटे ने ही क्या नया बखेड़ा शुरू कर दिया है? हाँ, ये तो मैं आपके जो सवाल हैं इस पे तो मैं बोलूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताता चलूं कि जब से क्या कहते हैं कि नए भारत में जो बीजेपी का कहना है या जो बीजेपी के समर्थक हैं उनका कहना है, उनके हिसाब से जो है 2014 से अमित शाह और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने भारतीय राजनीति को एक अलग दिशा दे दी है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कांग्रेस पे पैनी नजर रखते हैं, उनका कहना है कि अभी तक जो है कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लड़ने के लिए वो दिमाग नहीं ला पाए जो उन्हें लाना चाहिए, जिसका नतीजा ये है कि वॉक ओवर मिल जाता है। जहां कांग्रेस नहीं होती है वहां पे बीजेपी को वॉक ओवर मिल जाता है। आप भी समझती हैं और हम भी समझते हैं और दर्शक भी समझते हैं। जहां पे सारे सर्वे हरियाणा में कह रहे थे कि जो है कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वहां दूसरी पार्टी जीत गई। राजस्थान में जो है अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, जिसका नतीजा आपके सामने है। उसी तरह से जो है आप महाराष्ट्र में देख लीजिए कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के लीडर थे, वो चुनाव के समय में विदर्भा में राहुल गांधी का ये बयान था कि जो है कि हमें ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहिए, लेकिन जो है कांग्रेस के नेता ही जो है क्या कहते हैं शरद पवार के साथ मिलकर जो है उनको सीटें दे दी। तो पता नहीं क्या होता है। आप बिहार में देख लीजिए क्या चल रहा है, अभी तक ये कुछ कर नहीं पाए। तो पता नहीं कांग्रेस के लीडर क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये समझ में ही नहीं आता। या मुख्यमंत्री मैं हूंगा, हरियाणा में जो है सबको मालूम चल गया कि कांग्रेस आ रही है, तो शैलजा अलग बोल रही थी, हुड्डा अलग बोल रहे थे, सुरजेवाला अलग बोल रहे थे। तो जनता कंफ्यूज हो जाती है कि हो क्या रहा है। ठीक सेम टू सेम जो है कर्नाटक में चल रहा है। पहले से ही जो है डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया चल रहा था, उसके बाद से जो है अब जब उनके रिटायर होने का समय आ रहा है तो उनके बेटे यतींद्र ने जो नया शिगुफा छोड़ा है, तो इससे समझा जा सकता है कि हो क्या रहा है। अब कांग्रेस जो है हर स्टेट में जो है बटी हुई है। कांग्रेस के नेता जो है दूसरी पार्टियों से सेटिंग करके अपने ही उम्मीदवारों को हरा देते हैं। उड़ीसा में जहां आप देख लीजिए कि वहां क्या स्थिति रही इस विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से वहां के अध्यक्ष पे यह आरोप लगा कि वो जो है बीजेपी से साठगांठ करके अपने ही कैंडिडेट को हरा दिए। तो राहुल गांधी जितना भी दिल्ली से जोर लगा लें, जो भी कह लें कि ये चुनाव आयोग झूठा है, लेकिन कम से कम उनको अपने अंदर ये झांकने की जरूरत है। उसी का ये नतीजा है कि कर्नाटक में काफी दिनों से रस्साकसी चल रही है, कभी कुछ कभी जो है। शायद ये था ना कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला तय किया गया था कि सिद्धरमैया 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद 2.5 साल डीके शिवकुमार को बना दिया जाएगा। हालांकि 2.5 साल उनके पूरे हो चुके हैं, विवाद काफी बढ़ता जा रहा है। डीके शिवकुमार आस लगा रहे हैं, बार बार उनकी आस टूट जा रही है। दिल्ली तक बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला क्योंकि सिद्धरमैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जब सिद्धरमैया के ही बेटे ने एक ऐसा नाम ले दिया है जो डीके शिवकुमार के विरोधी बताए जाते हैं, तो क्या ये विवाद यही सुलझ जाएगा या फिर और भड़केगा? क्या कांग्रेस को इसका नतीजा भुगतने को मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप ये तो देखिए, जो दिल्ली है, पता नहीं राहुल गांधी किस रणनीति से चलते हैं, प्रियंका गांधी किस रणनीति से चलती हैं, और दोनों भाई आपस में कैसे सत्ता को जो है विकेंद्रित किए हुए हैं कि वो हम रख लें। आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य जो है मंत्री हैं, उन्होंने कैसे सुक्खू सरकार के खिलाफ जो है एक आंदोलन छेड़ रखा।
कांग्रेस में कुछ भी बोल जाइए, कोई सजा, कोई निर्धारण नहीं है। आप देखिए पिछले 3 हफ्तों से जो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की ही जो है पी चिदंबरम जो है कब्र खोद रहे हैं, एक से एक बयान दे रहे हैं कि जो है मुंबई हमले में जो है ये, तो कांग्रेस पार्टी को जो है इस बर्बादी तक लाने के लिए कांग्रेस के नेता ही जिम्मेदार है। अब उसका नतीजा देख लीजिए। ये तो सही बात है कि डीके शिव कुमार का और सिद्धारमैया का 36 का आंकड़ा है कर्नाटक में। अब दोनों पार्टियों के दोनों नेता हैं। जिस यतींद्र ने अपने नेता को जो है बढ़ाने की कोशिश की है वो सिद्धारमैया गोल के हैं और सिद्धारमैया के सबसे विश्वास पात्र हैं। तो ये सही बात है कि उनके बेटे हैं, तो वो कैसे चाहेंगे कि डीके शिव कुमार की कुर्सी जो है मिल जाए और बड़ी आसानी से काम हो। तो ये सारी चीजें डगमगाहट है और राजनीति का एक तकाजा है। क्योंकि राजनीति में एक बात बहुत बड़ी सिंपल कही जाती है कि अगर राजनीति में जिसने जो है अपना परसेप्शन बना लिया वही चुनाव जीतता है, बाकी सिद्धांत तो सारे पीछे रह जाते हैं। तो ये एक चीज है कि अब उनको लग रहा है कि अब जो है कुर्सी मिल जाएगी, अब मिल जाएगी। तब तक एक उनके सिद्धारमैया के बेटे ने एक बड़ा सा दांव खेल दिया। बिल्कुल, सिद्धरमैया के बेटे के इस दाव का कितना असर कांग्रेस पर पड़ेगा, खैर ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जारकी होली का नाम लिया है और वो सिद्धरमैया के बेहद करीबी बताए जाते हैं, दिल्ली के भी करीबी बताए जाते हैं, वफादार नेता दिल्ली के मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी के रहे हैं, और उनका नाम आगे बढ़ाना अचानक से कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल पैदा जरूर करेगा। और शायद अब कांग्रेस के लिए वो स्थिति बन सकती है जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रही है। दरअसल राजस्थान में भी 2.5 साल वाला फॉर्मूला मुख्यमंत्री जब सरकार थी कांग्रेस की तो तब तय किया गया था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ। नौबत तो यहां तक की आ गई थी कि गहलोत की सरकार गिराने के लिए अपने ही लोग खड़े हो गए थे, और छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति देखने को मिली थी। काफी बवाल हुआ था। नतीजा क्या हुआ, आखिर में जब चुनाव हुए तो कांग्रेसी आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते नजर आए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। और यही स्थिति कर्नाटक में होती नजर आ रही है। दिल्ली मौन है, ना डीके शिव कुमार के लिए कुछ बोल रही है, ना सिद्धरमैया के लिए कुछ बोल रही है। कुर्सी सिद्धरमैया के पास रहे ना रहे, डीके शिव कुमार को मिले ना मिले, ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात आपको बता दे, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है, यहां पर बात कई और मंत्रियों की कुर्सी की भी आ गई है। खबर यह आ रही है कि जल्द ही कर्नाटक कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। कई बड़े चेहरों को इस बार हटाया जा सकता है, उनका इस्तीफा लिया जा सकता है, उनकी जगह पर कई नए नामों को आगे बढ़ाया जा सकता है। खबर यह आ रही है कि कई नेता आपराधिक केस में फंसे हुए हैं, कई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कई विवादों में फंसे हुए हैं। तो इस मामले को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में बैठा आलाकमान उन चेहरों को ही बदलने की कोशिश कर रहा है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जिनकी वजह से पार्टी की किरकिरी हो रही है। इस बीच ये मंथन चल ही रहा था और इसी बीच सिद्धरमैया के बेटे ने जो बम फोड़ा है उससे डीके शिव कुमार के खेमे में भूचाल आ गया है। अब आगे की क्या स्थिति बनती है, क्या वाकई में सिद्धरमैया के बेटे ने जो बयान दिया है वो सच होगा, सिद्धरमैया की कुर्सी जाएगी, डीके शिव कुमार विद्रोह करेंगे, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति कर्नाटक में भी बनेगी? वो दर्शकों को छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस में आखिर कर्नाटक कांग्रेस में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।